भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। शुरू में हमको ये देखना था कि हमारे कंट्री में कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उस समय 3 WHO और ग्लोबल कम्युनिटी ने आइडेंटिफाई किए, जिसमें यूके वेरिएंट एक था, दूसरा था साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और तीसरा था जापान और ब्राजीलियन वेरिएंट। इन तीनों वेरिएंट को किसी न किसी रूप में ट्रांसमिशन से लिंक किया गया है और इसके एविडेंस है कि इससे थोड़ा सा ट्रांसमिशन पोटेंशियल बढ़ता है। और इस ट्रांसमिशन पोटेंशियल को नापने के लिए यह देखा गया क्या ये वेरिएंट हमारे देश में उपलब्ध है, आ चुका है या किसी इंटरनेशनल ट्रैवलर के माध्यम से आ रहा है। तो इसी के फलस्वरूप जो इंटरनेशनल ट्रैवलर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री यूके या किसी ऐसे कंट्री से लिंक्ड थी, उन सबका RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया। जो लोग पॉजिटिव पाए गए उन सबको का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन 10 लैब्स से लिंक करके उनको भेजा गया। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव था एक सेंटिनल सर्वेलेंस सिस्टम तैयार किया जाए कंट्री में, जिसमें कि एक कम्युनिटी के सैंपल्स 5% कम्युनिटी के सैंपल हम लोगों ने एक साइंटिफिक विधि के तहत आइडेंटिफाई किए, जिनको कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए विभिन्न लैबों में भेजा गया। और इन सैंपल्स को भेजने का बेसिक पर्पस था कि क्या कम्युनिटी में यूके या साउथ अफ्रीकन या ब्राजीलियन वेरिएंट आ चुका है कि नहीं आ चुका। तो ये दोनों ही पर्पस हमारे इसके द्वारा निर्धारित एस्टैब्लिश हुए और मैं ये आपको आगे बताऊंगा। और तीसरा हमारा था कि फ्यूचर में हम एक ऐसा सिस्टम हमारे पास रहे जो कि जीनोमिक म्यूटेशन को पब्लिक हेल्थ सिस्टम से लिंक करके आगे की तरह हमको समझने में ज्यादा मदद करे कि क्या हम किस तरीके के सिनेरियो से आगे गुजर रहे हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक आप सभी जानते हैं हमको विभिन्न रूप दे चुका है अभी तक, जिसका को अभी तक भी पूरी तरह समझ हमारे लिए अभी भी एक पहेली बनी हुई है। तो ये हमारे 18 राज्य हैं जिनमें कि हमें ये वेरिएंट मिला है और इन 18 राज्यों में मैं आपके सामने लाना चाहूंगा 771 हमारे वेरिएंट्स पाए गए। कुल हमने जो है 10,787 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंस किए, जो कि पिछले रूप के 3 गुना से ज्यादा हमने स्केल अप किया जीनोमिक म्यूटेशन। जो कंसोर्शियम बनने के पहले हम करीब 3,000 सीक्वेंस ऑलरेडी म्यूटेशन कर चुके थे और उसके बाद ये आज आप देखेंगे कि विगत 3 माह में हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा किए, जिसमें 736 तो हमारे यूके वेरिएंट मिले हैं, 34 हमें साउथ अफ्रीकन वेरिएंट मिले हैं और 1 सैंपल ब्राजीलियन वेरिएंट के तहत पॉजिटिव पाया गया। तो ये मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि आज तक कोई भी लिंकेज ऐसा एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हम, जिसमें कि हम ये कहें कि ये सर्ज जो हमें विभिन्न शहरों में देखने को मिल रही है, इसका कारण डायरेक्टली सिर्फ म्यूटेशन है। मैं आपको यहाँ पे और डिटेल में बताना चाहूंगा कि सर्ज के तमाम कारण होते हैं, जिनमें मुख्य कारण है हमारी ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल होना। जिन शहरों में हमारा ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल बड़ा है, उन पॉपुलेशन को जब भी वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से अपने आप को अपना गार्ड लोअर करेंगे या अपने आप को उसके ये सोचेंगे कि अब ये पेंडेमिक फैटिग आ गया, हम ये मास्क वास्क नहीं पहने, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तब जब भी उनका वायरस से एनकाउंटर होगा उनको इन्फेक्शन होगा, चाहे वो म्यूटेंट वायरस का हो, चाहे वेरिएंट का हो, चाहे नॉर्मल वायरस का हो। तो ये एक मुख्य कारण है इसमें हमको सर्ज देखने के लिए जो मिली है जिन शहरों में मिली है। रही बात हमारे म्यूटेंट की, तो हमारा म्यूटेंट हमने जो वायरस यहाँ पे जीनोम आइडेंटिफाई किए हैं, ये हमने देखा सैंपल का टाइम प्लेस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन से कि किस समय के ये सैंपल्स में पॉजिटिविटी मिली। पिछले 6 से लेके 8 महीने के दौरान हमारे जो सैंपल्स पॉजिटिव आए थे उनमें भी हमें म्यूटेंट वायरस मिला है।